हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्ट्री नर्सिंग एकेडमी के अंदर दोबारा से। और आज हम हाजिर है नया टॉपिक लेके। एंडोक्राइन सिस्टम अपना चल रहा है एंड एंडोक्राइन सिस्टम की ये 5th क्लास है। और अपने जो 4 क्लास के अंदर जितने भी अपने टॉपिक पढ़े हैं, जैसे कि जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, हार्मोन के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट उसके बाद में क्या हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, हाइपोथैलेमस की जितनी भी न्यूक्लियस थी उनके बारे में पढ़ा है। और टॉपिक वाइज अपन ने क्या किया है, एमसीक्यूज निकाले हैं जिससे टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ही है ग्लैंड्स एंड इट्स हार्मोन। ये क्या नया है? ये कुछ भी नया नहीं है वैसे तो, क्योंकि इसी के अंदर है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। बट इसके अंदर आज आपको ये पता चलेगा ऑल ओवर बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी होती है और उन ग्लैंड्स के थ्रू कितने टाइप्स के या कितने प्रकार हार्मोन सीक्रेट होते हैं या कौन कौन से हार्मोन होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी हार्मोन है बॉडी के अंदर आज के क्लास में सब याद करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सब याद करा दूंगा आपको। और फिर वन बाय वन अपन क्या चलेंगे, ग्लैंड्स के पास में चलेंगे, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस पढ़ा था अपन ने, क्योंकि वो मास्टर का भी मास्टर था, वो पढ़ लिया है। और हाइपोथैलेमस के थ्रू जो जो भी हार्मोन्स थे वो भी पढ़ लिया। बट आज भी देखेंगे थोड़ा उसके बारे में। और भी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है आज उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके एंड उनके स्पेशली हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों कर रहे हैं आज की क्लास? ये आज की क्लास इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आने वाली जो भी क्लास है उसमें आप जिन भी स्टूडेंट्स ने हार्मोन के बारे में नहीं पढ़ रखा है, कंप्लीट जो भी एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन है, तो आज उनके बारे में नॉलेज ले लेंगे। बाकी क्योंकि जो आगे जो आने वाली क्लास है उसमें ऐसा ना लगे कि ये हार्मोन का नाम तो मैंने सुना ही नहीं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपसे पूछता हूं, जैसे कि एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है और एक एमएसएच हार्मोन होता है, ठीक है। ये दोनों हार्मोन अलग अलग होते हैं। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे पूछा है, सर ये दोनों हार्मोन एक होते हैं क्या? नहीं, ये दोनों हार्मोन अलग अलग होते हैं। मेलेटोनिन अलग हार्मोन है और एमएसएच अलग हार्मोन है, ठीक है। और या इनों में कोई रिलेशन नहीं है, वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कितने हार्मोन सीक्रेट करती है, एड्रिनल ग्लैंड कितने करती है, बाकी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है आज उनका सुपरफिशियली उनका डिस्कस करेंगे और उनके क्या करेंगे, हार्मोन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो तैयार हैं आप? तो देखते हैं, पहले ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड्स है एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी के अंदर। तो थोड़ा डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये ब्रेन। तो देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ब्रेन के अंदर कौन कौन सी होती है। तो दो तो मैंने आपको बताई दी थी, जिसे कि आपको मैंने बताया था कि दो ग्लैंड्स तो मैंने आपको बताई थी, एक हाइपोथैलेमस और एक है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो जैसे कि आप बात कर सकते हो, जैसे कि बोल सकते हो आप इन हेड, यहां लिख देता हूं मैं इन हेड, या बोल सकते हो आप इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर या हेड के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी एंडोक्राइन ग्लैंड, वो देखते हैं। फर्स्ट है जैसे हाइपोथैलेमस। फर्स्ट कौन सी है? हाइपोथैलेमस। काउंट करते जाना कितनी ग्लैंड्स के बारे में आज देखेंगे और सभी ग्लैंड्स के हार्मोन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया था कि जो हाइपोथैलेमस है, जो भी बच्चों ने पिछली क्लासें नहीं ली है कृपया वो ले लीजिएगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने हाइपोथैलेमस की न्यूक्लियस पढ़ाई थी, कौन कौन सी न्यूक्लियाई क्या क्या फंक्शन करती है, तो पिछली क्लास है जरूर देख के आइए। तो हाइपोथैलेमस, तो देखते हैं हाइपोथैलेमस कितने टाइप के या कौन कौन से हार्मोन को बनाता है, सीक्रेट करता है, क्या करता है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले बताया था, फर्स्ट तो एडीएच, सेकेंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एडीएच हार्मोन का प्रोडक्शन भी कहां होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन भी कहां होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। ये यहां पर हाइपोथैलेमस में इनका प्रोडक्शन होकर किसमें चल जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लोब होता है, पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसमें चल जाते हैं। वहां पे क्या रहते हैं? स्टोर होते हैं, स्टोर एंड रिलीज होते हैं जब इनकी जरूरत होती है।
तो स्टार्टिंग की क्लासों में ही बताया रखा है मैंने आपको कि यदि आपसे, मैं छोटे क्वेश्चन लिख देता हूं, यदि आपसे एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन के प्रोडक्शन सिंथेसिस या बोल सकते हो आप, और फॉर्मेशन, एडीएच हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रोडक्शन, सिंथेसिस या फॉर्मेशन, तीनों का एक ही मतलब होता है। इसके बारे में पूछे कि कौन करता है, तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस। और जिस भी बच्चों ने क्लास ले रखी है पिछली क्लास, तो वो ये भी बता देगा कि कौन सी न्यूक्लियाई करती है। ठीक है। सेकेंड बात, आपसे यदि ऐसा पूछे एडीएच हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन का रिलीज या बोल सकते हो सीक्रेशन कौन करता है, तो बोल सकते हो आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कभी भी कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे सिंपल तरीके से यदि पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं। हाइपोथैलेमस, एक दो हार्मोन है, एक एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन का क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, और प्रोडक्शन करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भेज दिया है। ठीक है। उसके बाद में हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन भी सीक्रेट करता है, रिलीजिंग हार्मोन भी करता है। और रिलीजिंग हार्मोन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से है, फर्स्ट देखते हैं इसके अंदर, जैसे सीआरएच, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। समझ में आ रही है बात? रिलीजिंग हार्मोन में फर्स्ट है सीआरएच, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, मैं थोड़ा सुपरफिशियली बताता जा रहा हूं, जब आगे अपन और ग्लैंड्स पढ़ेंगे तब इनके बारे में और भी देखेंगे। ठीक है। बट सिस्टमेटिक वाइज या स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सिस्टम के अंदर लेके चल रहा हूं। ठीक है, जिससे आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो। तो जो सीआरएच हार्मोन है, जो किसने बनाया है, हाइपोथैलेमस ने बनाया है। तो आपको पता है हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस में एडीएच और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करके इसने, वो प्रोड्यूस करके इसने पोस्टीरियर में डाल दिया है। अब किसकी बारी होगी, एंटीरियर की बारी। तो जितने भी रिलीजिंग हार्मोन बोल लो, या जितने भी इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं किसके, हाइपोथैलेमस के, वो सब वर्क करते हैं एंटीरियर लोब पर, यानी कि एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी पे वर्क करते हैं। ठीक है। तो ये हार्मोन भी किस पे वर्क करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा। ठीक है। किस पे करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करके क्या करवाएगा, पिट्यूटरी से स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करवाएगा, रिलीज करवाएगा। अब नाम क्या, कोर्टिको। तो ये देखो कौन से हार्मोन को रिलीज करवाता है, एसीटीएच को। किसको रिलीज करवाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा। ठीक है। और ये जो हार्मोन है ये किस पे जाएगा, फिर एड्रिनल कोर्टेक्स पे जाएगा, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड है उसके भी क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स जो आउटर वाला पार्ट होता है, एक एड्रिनल मेडुला जो इनर वाला पार्ट होता है। तो जो एसीटीएच हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया है, सीक्रेट किया है, वो किस पे जाके वर्क करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके वर्क करेगा तो समझना, एड्रिनल कॉर्टेक्स की भी तीन टाइप की लेयर होती है। कितने टाइप की, तीन टाइप की लेयर, जिसको आप जीएफआर के नाम से जानते हो। किसके नाम से, जीएफआर के नाम से। जैसे फर्स्ट जी से लेते हैं, बट जोना लगा देना है, जोना ग्लोमेरुलोसा। फर्स्ट जी का मतलब जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। और जोना ग्लोमेरुलोसा जो लेयर है, जैसे कि आप बोल सकते हो तीन लेयर है, फर्स्ट
1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर का नाम हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा, एंड सेकेंड का नाम हो गया है जोना फेसिकुलेरिस, ठीक है। एंड थर्ड आर बचा है, थर्ड का नाम है जोना रेटिकुलेरिस। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फर्स्ट लेयर किसकी लेयर है? ये सब एड्रिनल कॉर्टेक्स की। मेडुला की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एड्रिनल ग्लैंड के भी दो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला। कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो 3 लेयर होती है, जीएफआर के नाम से याद रखना। जब अपन एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब डीपली में और भी बताएंगे, बट अभी अपन इस प्रोसेस को समझ रहे हैं तो वो देखिए। तो जोना ग्लोमेरुलोसा एक लेयर है जो किसके? एड्रिनल कॉर्टेक्स की है। वो एक कैटेगरी ऑफ हार्मोन सिक्रेट करती है, उसका नाम है मिनरलोकोर्टिकोइड्स। मिनरलोकोर्टिकोइड्स, एक वन बाय वन चलेंगे। सेकेंड जोना फेसिकुलेरिस जो लेयर है वो भी एक कैटेगरी ऑफ हार्मोन सिक्रेट करती है, उसको आप बोलते हो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। कोर्टिकोइड्स नाम जरूर आएगा पीछे। जोना फेसिकुलेरिस क्या कर रही है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। जोना ग्लोमेरुलोसा क्या कर रही है? मिनरलोकोर्टिकोइड्स। लास्ट कौन सी बची है इसमें लेयर? रेटिकुलेरिस। तो ये क्या करेगी? गोनेडोकोर्टिकोइड्स। समझ में आ रही है बात? 3 लेयर बनाई है मैंने, 3 लेयर बताई है आपको, जीएफआर के नाम से याद करना है। फर्स्ट कौन सी है? ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेरिस, रेटिकुलेरिस, ठीक है। इन्होंने कैटेगरी ऑफ हार्मोन सीक्रेट किया है। फर्स्ट ने क्या? मिनरलोकोर्टिकोइड्स, सेकंड ने ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, थर्ड गोनेडोकोर्टिकोइड्स, ठीक है। तो जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स है इसके अंदर जो मेन जो हार्मोन होता है वो क्या होता है? एल्डोस्टेरोन। कौन सा होता है? एल्डोस्टेरोन, ठीक है। सेकेंड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो वो कैटेगरी ऑफ हार्मोन की कैटेगरी है जो जोना फेसिकुलेरिस लेयर जो सीक्रेट कर रही है, उसका मेन हार्मोन होता है कोर्टिसोल। समझ में आ रही है बात? सेकेंड जो लास्ट जो लेयर है इसमें जोना रेटिकुलेरिस जो गोनेडोकोर्टिकोइड जो हार्मोन सीक्रेट कर रही है, उसमें भी हार्मोन है इस मेन एंड्रोजन्स, या बोल सकते हो सेक्स हार्मोन। समझ में आएगी बात? 3 लेयर बताई है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब जो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है, इसी को आप क्या बोलते हो? साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, या बोल सकते हो रिटेनिंग हार्मोन। साल्ट एंड वाटर रिटेनिंग हार्मोन, सॉल्ट एंड वाटर रिटेनिंग हार्मोन। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंदर जो हार्मोन है वो कोर्टिसोल है, इसको आप बोलते हो स्ट्रेस हार्मोन। समझ में आ रही है बात? स्ट्रेस हार्मोन। नेक्स्ट गोनेडोकोर्टिकोइड्स के अंदर एंड्रोजन्स या सेक्स हार्मोन बोल सकते हो आप। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एंड मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन। मेल के अंदर कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। समझ में आ रही है बस? तो ये 3 लेयर बता दी है। ये कौन सा पार्ट हुआ है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट। तो अभी मैंने बताया है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसके 2 पार्ट्स है। वन पार्ट तो मैंने बता दिया है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड सेकेंड पार्ट कौन सा आएगा? एड्रिनल मेडुला।
जो एड्रिनल मेडुला जो है वो पार्ट्स है, इनर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट्स होता है। ये सब अपन पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, जब एड्रिनल ग्लैंड का सिंगली पढ़ेंगे तब और भी बताएंगे, ठीक है। बट अभी सुपरफिशियली देख रहे हैं। तो एड्रिनल मेडुला से एक कैटेगरी ऑफ हार्मोन सीक्रेट होता है, उसको बोलोगे आप कैटाकोलामाइंस। और कैटाकोलामाइंस में मैंने आपको बता रखा है कैटाकोलामाइंस के अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं। फर्स्ट बोलोगे आप एड्रेनलिन, सेकंड नॉर एड्रेनलिन। समझ में आई बात आपको? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों हो चुका है, ठीक है। यानी कि आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड के हार्मोन फर्स्ट देखा है ओनली अपनी रिलीजिंग हार्मोन कौन सा? सीआरएच, ठीक है। और सीआरएच वर्क कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कर रही है, और वो किस पे वर्क कर रही है? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क कर रही है, ठीक है। उसके बाद में इसकी 3 लेयर होती है, जो तीनों लेयर के हार्मोन मैंने बताए हैं। सर आप ये बच्चों आप ये पूछोगे कि सर ये एड्रिनल ग्लैंड लिखोगे इस जगह पे, ठीक है, कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो भी हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करने के लिए तो एसीटीएच है, बट एड्रेनलिन के लिए कौन सा होगा या नॉर एड्रेनलिन के लिए कौन सा स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा जो इस पे वर्क करेगा? तो ये सब नॉर्मल प्रोसेस से होता है। जैसे कि आप बोल सकते हो फाइट एंड फ्लाइट के टाइम पे जो हार्मोन काम आता है वही आपका एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन होंगे। फाइट एंड फ्लाइट के टाइम पे जो हार्मोन काम आते हैं, ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं बोल सकते, स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो आपको ऐसा हो रही है बॉडी के अंदर, तो उस टाइम पे जो हार्मोन काम आएगा वो आपका एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन हार्मोन होगा। और वो सिचुएशन किससे होगी? सीक्रेट वो हार्मोन किससे सीक्रेट होगा? एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होगा। जैसे आपसे पूछा जाए स्ट्रेस हार्मोन, तो स्ट्रेस हार्मोन बोलोगे आप कोर्टिसोल। एंड फाइट एंड फ्लाइट के लिए, एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है? एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन। कॉमन एग्जांपल है जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो और रास्ते पे एक क्या डॉग बैठा हुआ है और आप डॉग की तरफ देखते हो, डॉग भी आपकी तरफ देख रहा है, और फिर बाद में वो भौंकना स्टार्ट कर देता है और पीछे भगता है। तो आप क्या करते हो? या तो पत्थर लेके मारते हो या भगते हो, या तो उससे फाइट करोगे या फ्लाइट करोगे या भग जाओगे। तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। समझ में आई बात? और स्ट्रेस हार्मोन, जितनी भी बॉडी में स्ट्रेस होते हैं उस टाइम पे कौन सा हार्मोन काम करेगा? कोर्टिसोल हार्मोन काम करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हार्मोन हुआ है अभी आपका रिलीजिंग हार्मोन। सेकेंड हार्मोन और देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो ग्लैंड पे कैसे काम करता है वो भी देखेंगे, ठीक है। सेकेंड रिलीजिंग हार्मोन कौन सा होगा बताइए आप? देखते हैं। सेकेंड रिलीजिंग हार्मोन लेते हैं अपन। सेकेंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बोल सकते हो आप। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। समझ में आई बात? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये वर्क करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर। मैंने अभी बताया जितने भी रिलीजिंग हार्मोन हो या इनहिबिटिंग हार्मोन हो वो पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर ही वर्क करेंगे। और एंटीरियर पिट्यूटरी से किसको रिलीज करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है। जब वो नेक्स्ट क्लास में या आगे आने वाली क्लासों में जब पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे तब ये भी बताएंगे आपको कि ग्रोथ हार्मोन है वो कौन सी सेल से सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है, और कैसे कैसे आगे वर्क करता है, ठीक है, डीपली तरीके से जब जीएच हार्मोन को पढ़ेंगे तब। अब ये जीएच हार्मोन क्या करवाएगा काम? ये सिंपली मैं बता देता हूं, लीवर पे फंक्शन करता है, स्पेशली लीवर पे। और लीवर से क्या करता है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सेकेंड, या बोलते हो IL या IGF बोलते हो इसको, IGF सेकेंड का क्या करवाता है? प्रोडक्शन करवाता है। GHRH किस पे वर्क किया? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बना रही है? ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन किस पे वर्क करता है? लीवर पर। और लीवर से क्या सीक्रेट करवाता है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सेकेंड, IGF
सेकेंड, ठीक है। आईजीएफ सेकेंड सीक्रेट करवाता है और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ के लिए। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। अब कैसे होता है, कौन कौन सी सेल पे कैसे वर्क करता है, बोन पे कैसे वर्क करेगा, कनेक्टिव टिश्यू पे कैसे वर्क करेगा, ये सब देखेंगे अपन जब अपन सिंगली ग्रोथ हार्मोन पढ़ेंगे या ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड डिजीज पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड रिलीजिंग हार्मोन हो गया है। थर्ड देखते हैं GnRH, बोल सकते हो आप गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये भी सेम किस पे वर्क करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। समझ में आ रही है बात? किस पे वर्क करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करवाएगा? FSH, जिसको आप बोलते हो फोलिकुलर या फोलिकल या फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH को, और सेकेंड एक और हार्मोन LH। समझ में आ रही है बात? GnRH ग्रोथ हार्मोन, सॉरी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क करेगा और FSH और LH को क्या करेगा? प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। और ये दोनों हार्मोन किस पे वर्क करेंगे? गोनाड्स पे वर्क करेंगे। गोनाड्स पे कैसे? मेल गोनाड्स एंड फीमेल गोनाड्स। मेल गोनाड्स एंड फीमेल गोनाड्स। मेल गोनाड्स किसे बोलोगे आप? टेस्टिस को, एंड फीमेल गोनाड्स ओवेरी, ठीक है। अब समझो, ग्रोथ वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क किया, FSH और LH को प्रोड्यूस करवाया और वो जाके किस पे वर्क करेंगे? गोनाड्स पर। किस पे? मेल गोनाड्स और फीमेल गोनाड्स। मेल गोनाड्स के अंदर या मेल के अंदर टेस्टिस पे वर्क करेंगे, फीमेल के अंदर ओवेरी पे वर्क करेंगे। और टेस्टिस पे वर्क करके ये किसको प्रोड्यूस करवाएंगे? टेस्टोस्टेरोन को मेल के अंदर, एंड ओवेरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। समझ में आ रही है बात? अब देखो इससे कौन कौन सी ग्लैंड के हार्मोन कंप्लीट हुए हैं? एक तो हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से, और फिर पिट्यूटरी से होके फिर ये टेस्टिस और ओवेरी, ये भी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। उससे हार्मोन कौन कौन से है? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो थर्ड हार्मोन कौन सा हुआ है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फोर्थ देखते हैं TRH, नाम क्या है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब समझो, थायरो से नाम स्टार्ट हो रहा है तो डायरेक्ट आपको पता है डायरेक्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि ये किसका हार्मोन है? हाइपोथैलेमस का है। तो हाइपोथैलेमस का हार्मोन आपको पता है किस पे वर्क करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करवाएगा? TSH का प्रोडक्शन करवाएगा। TSH का मतलब क्या होता है? थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। यानी कि ऐसा हार्मोन जो किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। अब समझो, थायराइड ग्लैंड में भी तीन हार्मोन होते हैं, ठीक है, बट ये स्पेशली किसको करेगा? T3 एंड T4 को ही, कैल्सिटोनिन को नहीं करेगा, क्योंकि कैल्सिटोनिन को स्टिमुलेट करने के लिए कैल्शियम जिम्मेदार होता है, ठीक है। कैल्शियम के ब्लड लेवल से ही कैल्सिटोनिन का प्रोडक्शन या इनिबिशन होता है, ठीक है। तो T3 का नाम मैंने आपको बता दिया था, आपको ट्राई आयोडो थायरोनिन, ठीक है। एंड T4 का टेट्रा आयोडो थायरोनिन। और ये टेट्रा आयोडो थायरोनिन को ही आप क्या बोलते हो? थायरोक्सिन बोलते हो। समझ में आ रही हो? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो आप बोलते हो ना कि ये फिजियोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, एनाटॉमी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्हों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बाद में बत्ती गुल हो जाती है, अरे यार T3 था या T4 था। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है और आपको बेसिक से क्लियर होके चलना है, क्योंकि आपको मेन टारगेट क्या है, सिलेक्शन तक पहुंचना, आपके माँ बाप का सपना पूरा करना। ठीक है, तो जितने भी रिलीजिंग हार्मोन थे हाइपोथैलेमस के वो कंप्लीट किए हैं। अब इनहिबिटिंग हार्मोन की तरफ चलते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन की तरफ चलते हैं थोड़ा। इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन में आप फर्स्ट पढ़ोगे आप सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, अब सोमेटोस्टेटिन आपने एक जगह और सुना था जो पिछली क्लासों में मैंने, यदि आपने किसी ने ली हो तो, सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन मैंने पेनक्रियाज में भी बताया था। किसमें बताया था? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की कौन सी सेल से? पेनक्रियाज में 3 सेल बताई थी मैंने आपको, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो डेल्टा सेल से एक सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है वो सीक्रेट होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, दोनों सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, अल्फा और बीटा को। ठीक है, बट एक यहां पर भी है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, बट ये यहां पर दूसरा फंक्शन करेगा। क्या फंक्शन करेगा? तो पहली बात तो इसका दूसरा नाम लिखने से ही आपको पता चल जाएगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या लिखोगे? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। जब ग्रोथ हार्मोन यदि ज्यादा मात्रा में बनने लगेगा तो सिग्नल आएगा हाइपोथैलेमस के पास में, और हाइपोथैलेमस किसको रिलीज करेगा? सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करेगा। और सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा? इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन। बट एक चीज और, ये ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ एक और हार्मोन को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। इसमें याद रखना है TSH, क्योंकि आपको पता है जब हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेंगे, ऐसे ही इनहिबिटिंग हार्मोन भी किस पे वर्क करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इनहिबिटिंग हार्मोन आपको मैंने बताया है, क्या नाम है उसका? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है उसका दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन और TSH को, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जब भी TSH का लेवल बढ़ने लगेगा उसको कम करने के लिए आपका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, वो मैंने आपको बताया था, डोपामीन। ठीक है, डोपामीन। और डोपामीन क्या काम करता है? ये भी इनहिबिट करने का काम करेगा। इनहिबिट करने का किसको? प्रोलैक्टिन, PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन बोल सकते हो। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन किसका हार्मोन है? ये भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। समझ में आ रही है बात? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता था? ये आपका मिल्क प्रोडक्शन का काम करता था। देखो क्वेश्चन बनता है, मिल्क प्रोडक्शन अलग है और मिल्क इजेक्शन अलग है। समझ में आ रही है बात? यानी मिल्क को इजेक्ट करवाने का काम कौन करता है? वो ऑक्सीटोसिन करता है। वो लेट डाउन रिफ्लेक्स का काम होता है, वो ऑक्सीटोसिन करता है, वो मैंने बताया था। तो यहां पे एक छोटा सा लिख भी सकते हो आप, लेट डाउन रिफ्लेक्स, या बोल सकते हो मिल्क इजेकुलेशन। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क को इजेकुलेट करने का काम, क्योंकि ये क्या है, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कौन? ऑक्सीटोसिन, जिससे मिल्क क्या होता है? बाहर निकलता है। एंड मिल्क का प्रोडक्शन, ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कौन करवाता है? पापा प्रोलैक्टिन करवाता है। यदि ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को कम करना है तो डोपामिन दिया जाता है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि डोपामिन इनहिबिट करने का काम करता है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने का। तो रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस के कंप्लीट हुए, और हाइपोथैलेमस से ही आपके क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के भी हार्मोन कंप्लीट हुए। अब जो जो हार्मोन पिट्यूटरी के जो छूटे हैं वो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। ठीक है, ये मैंने इस वजह से थोड़ा मिक्स करके पढ़ाया है, इससे आपको रिलेट हो गए पढ़ना अच्छा लगे और आपको समझ में आ जाए कि कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड पे वर्क कर रहा है, फिर वो किस ग्लैंड पे वर्क कर रहा है। ठीक है,
आई होप आपको ऐसी चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं इन हेड के अंदर आपने देख लिया है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन थे वो आपने सब देख लिए हैं। सेकंड, इसके अंदर एक ग्लैंड होती है, वो अभी मैं बात कर ही रहे हैं उसका, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी हार्मोन जितने भी थे वो डिस्कस कर लिए हैं, बट इसमें एक हार्मोन और आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, MSH। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है MSH हार्मोन क्या है। तो आपको समझिए थोड़ा भी कि जो MSH हार्मोन है ये पिट्यूटरी से होता है, बट कौन से लोब से? इंटरमीडिएट लोब से। यानी कि एक प्रकार से बोल सकते हो कि पिट्यूटरी हार्मोन का इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के बीच में एक जो जगह है उसको इंटरमीडिएट लोब, या दोनों हार्मोन के बीच की जगह को आप इंटरमीडिएट लोब बोल रहे हो, और उससे एक हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, उसका नाम क्या है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम क्या है इसकी फुल फॉर्म? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप समझना, बहुत से स्टूडेंट क्या है ये एमएसएच को मेलेटोनिन से कनेक्ट करने लग जाते हैं कि एमएसएच जो हार्मोन है वो मेलेटोनिन को प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है, ये दोनों में रात दिन का अंतर है, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो एमएसएच हार्मोन की फुल फॉर्म है मेलेनोसाइट। क्या है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि ये किसको स्टिमुलेट करेगा? मेलेनोसाइट को। तो मेलेनोसाइट क्या है? सेल। और ये कहां प्रेजेंट होती है? स्किन एंड हेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, एंड ये सेल से क्या बनवाएगा? ये एक मेलेनिन बनवाएगा। क्या बनवाएगा? मेलेनिन का प्रोडक्शन करवाएगा। एमएसएच वर्क किया है सेल पे, कौन सी सेल पे? मेलेनोसाइट सेल पे। और ये सेल कहां प्रेजेंट होती है? स्किन एंड हेयर में प्रेजेंट होती है। जो क्या काम करती है ये सेल? मेलेनिन का प्रोडक्शन करती है। और मेलेनिन क्या है? इसको आप स्किन पिगमेंटेशन के नाम से जानते हो। स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। आप समझना, जो ये एमएसएच जो हार्मोन है वो ट्रिगर होता है। एमएसएच जो हार्मोन है वो ट्रिगर होता है या बढ़ता है या सेंसिटिव होता है, बोल सकते हो आप, बाय सनलाइट। बाय सनलाइट, यानी कि आप बोल सकते हो, यानी कि सनलाइट से ये हार्मोन बढ़ता है, जिससे आपका मेलेनिन भी बढ़ेगा और इसका स्किन पिगमेंटेशन बढ़ेगा। यानी कि स्किन कैसा होगा? डार्क कलर का होने लग जाएगा। यानी कि उसका थोड़ा बोल सकते हो आप, थोड़ा जैसे कि जो लोग थोड़े डार्क होते हैं वहां पे क्या टेम्परेचर ज्यादा होता है, सनलाइट ज्यादा पड़ती है डायरेक्ट, इसी वजह से मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? बढ़ता है, और मेलेनिन उनकी स्किन में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हुए हैं। एक ग्लैंड और होती है ब्रेन के अंदर, अभी तो ब्रेन के अंदर की ग्लैंड चल रही है, इसका नाम है पीनियल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड, जो पीनियल ग्लैंड होती है वो क्या काम करती है? ये करती है मेलेटोनिन प्रोडक्शन। मेलेटोनिन प्रोडक्शन का काम करती है। समझ में आ रही है बात? तो मेलेटोनिन किससे प्रोड्यूस होता है? पीनियल ग्लैंड से। एमएसएच किससे होता है? किससे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। बिल्कुल अलग अलग है ना, तो याद रखना ये डिफरेंस। ठीक है, मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस हो रहा है पीनियल ग्लैंड से। अब मेलेटोनिन क्या काम करता है समझना। मेलेटोनिन का मेन चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेलेटोनिन हार्मोन के बारे में समझना, कि जो ये मेलेटोनिन होता है, पहली बात तो ये ट्रिगर होता है, ट्रिगर होता है बाय डार्कनेस। समझ सकते हो आप, डार्कनेस यानी अंधेरे से ये क्या होता है? ट्रिगर होता है।
समझ में आ रही है बात। या ऐसे बोल सकते हो जो मेलेटोनिन हार्मोन है इसको आप डार्कनेस हार्मोन के नाम से जान सकते हो। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि डार्कनेस ऑफ हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, तो आप क्या बताओगे? आप मेलेटोनिन हार्मोन बोलोगे। ठीक है, अब देखते हैं ये मेलेटोनिन हार्मोन होता है जो इवनिंग के टाइम पे राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपको पता है इवनिंग के टाइम पे क्या होता है, सन डाउन होता है। सन डाउन यानी बोल सकते हो सनसेट होता है, यानी कि बोल सकते हो इवनिंग के टाइम पे ये हार्मोन बढ़ रहा है, क्योंकि ये कैसा है, ट्रिगर होता है डार्कनेस से, यानी थोड़ा अंधेरा होता रहता है। ठीक है, और अंधेरा होता रहता है तो ये हार्मोन क्या हो जाएगा, अंधेरे से बढ़ जाएगा। यह हार्मोन अंधेरे से बढ़ जाएगा। इसी वजह से शाम होते होते कैसा होगा, नींद आने लगती है। कैसा होता है, नींद आने लगती है। ठीक है, यानी कि ये नींद के लिए भी जिम्मेदार है। यह हार्मोन जितना बढ़ेगा उतना अच्छी नींद आएगी। इसी वजह से क्या है, रूम के अंदर लाइट को बंद करके सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूम के अंदर यदि लाइट बंद रहेगी तो हार्मोन कौन सा बढ़ेगा, मेलेटोनिन हार्मोन बढ़ेगा, और मेलेटोनिन हार्मोन बढ़ेगा तो अच्छी नींद आएगी। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग के टाइम पे ये हार्मोन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, ये लाइट आ जाती है। एक प्रकार से बोल सकते हो थोड़ा सन निकलने लग जाता है, लाइट आने लग जाती है। ठीक है, इसी वजह से इस हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, इस हार्मोन का लेवल लो हो जाता है, और अपन कैसे हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, उठ जाते हैं, वेक बोल सकते हो। ठीक है, उठ जाते हैं। ठीक है, तो आप इससे क्या समझ रहे हो कि ये जो हार्मोन है ये स्लीप को कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, स्लीप को कंट्रोल करता है। इसी वजह से इसको आप स्लीप रेगुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हो, स्लीप रेगुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात, स्लीप रेगुलेटिंग हार्मोन है, और एक चीज और देखिए, ये नेचुरली ही बता रहा है आपको कब सोना है, नेचुरली बता रहा है आपको कब जागना है। ठीक है, नेचुरली सोना है, जागना कब है। इसी वजह से ये रेस्पॉन्सिबल होता है बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए। बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है, बोल सकते हो मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है वो बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आ रही है बात। तो दो हार्मोन बताए हैं मैंने आपको इस टाइम पे भी, एमएसएच हार्मोन, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ये ट्रिगर होता है किससे, सनलाइट से, ये ट्रिगर होता है किससे, डार्कनेस से। ठीक है, एंड ये मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है उसको डार्कनेस हार्मोन भी बोला जाता है, स्लीप रेगुलेटिंग हार्मोन भी बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये स्लीप कंट्रोल कर रहा है, डेली रूटीन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसी वजह से इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों हार्मोन अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं। देखो क्लास थोड़ी लंबी चलेगी तो आपको थोड़ा अटेंशन रखना है दोबारा, क्योंकि देखो मेहनत करने वाले के लिए ना ये नहीं होता है कि क्लास लंबी चल रही है तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। क्योंकि आप क्या है, आप एक टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ी तो रहे हो, मजदूरी तो नहीं कर रहे हो ना। ठीक है, जिनके माता पिता एक मजदूर है उनसे पूछे कि मेहनत किसे कहते हैं। ठीक है, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ने को कोई मेहनत नहीं कहते, बस उसमें थोड़ा दिमाग लगा के रखिए, आप थोड़ा कंसंट्रेट बना रखिए और इंटरेस्ट रखिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होना है, और गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होना है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको कोई फिजिकली हार्डवर्क करने के लिए नहीं बोल रहा है, आपको कुर्सी में बैठ के किताब लो खोल के या मोबाइल खोल के पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको कंसंट्रेट होके समझना है बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तो मैंने आपको ओनली क्या बताई है, हेड की जितनी भी ग्लैंड है 3, उनके हार्मोन बताए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक। अब थोड़ा इतना लंबा नहीं चलेगा, अब थोड़ा थोड़ा सिंपल चलेगा। क्यों? क्योंकि आने वाली ग्लैंड्स को अपन आगे वाली क्लासों में डीपली पढ़ाएंगे, इसी वजह से ओनली नाम उनके हार्मोन बताएंगे अभी जस्ट इस क्लास में। नेक के अंदर ग्लैंड आती है थायराइड ग्लैंड।
थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड में मैंने आपको बताया है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन कौन कौन से होते हैं, T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैसे कैसे वर्क करता है वो भी बता दिया है। सेकंड, नेक के अंदर पैरा थायराइड ग्लैंड। इस ग्लैंड को भी जब अपन डीपली पढ़ेंगे, इनकी डिजीज पढ़ेंगे तब आगे बताएंगे साथ में। तो पैराथायराइड ग्लैंड से होता है पैरा थायराइड हार्मोन, इसको पीटीएच बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या बोल सकते हो इसका दूसरा नाम पैरा थार्मोन। समझ में आ रही है बात? तो ये कौन सी हुई, नेक के अंदर ग्लैंड पाई जाती है, एक तो थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। बात करते हैं अपर चेस्ट। अपर चेस्ट, अपर चेस्ट में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो होती है बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन दी लंग्स। पता चल गया होगा कौन सी ग्लैंड की बात कर रहा हूं, उसको आप बोलोगे क्या, थाइमस ग्लैंड। क्या बोलोगे आप, थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड का जो सिक्रेशन है थाइमोसिन बोलते हो आप। क्या बोलते हो आप, थाइमोसिन बोलते हो। और ये थाइमोसिन क्या करवाता है, टी सेल का क्या करवाता है, मैच्योरेशन। टी सेल मैच्योरेशन करवाता है। आपने सुना होगा टी सेल होती है वो थाइमस के अंदर चली जाती है और मैच्योरेशन होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए उस थाइमस के अंदर चली जाती है, थाइमस ग्लैंड के अंदर। तो कौन सा हार्मोन करवाता है, वो थाइमोसिन करवाता है। किसका हार्मोन है, थाइमस ग्लैंड का हार्मोन है। कहां प्रेजेंट होती है ये, बिहाइंड द स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम को आप क्या बोलते हो, ब्रेस्ट बोन बोलते हो, ब्रेस्ट बोन बोलते हो। समझ में आ रही है बात। एंड थाइमस ग्लैंड होती है। अब समझना, थाइमस ग्लैंड से और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ये जो थाइमस ग्लैंड होती है, ठीक है, ये जो थाइमस ग्लैंड होती है, इसका जो साइज होता है बोल सकते हो आप लार्ज होता है। किसमें, इन्फेंट एंड चाइल्डहुड में, यानी बच्चों में इसका साइज बड़ा होता है। और जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है, ये जो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, वो श्रिंक होती जाती है, सिकुड़ती जाती है, और एक प्रकार से बोल सकते हो अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि एक प्रकार से बोल सकते हो गायब हो जाती है। ठीक है, गायब होने का मतलब बिल्कुल नहीं होती है ग्लैंड, एक प्रकार से फैट के रूप में चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हो आप प्यूबर्टी के आफ्टर, या बोल सकते हो आफ्टर प्यूबर्टी ग्लैंड श्रिंक एंड चेंज टू फैट, एक फैट के रूप में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बोल सकते हो एडल्ट के अंदर ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, और बच्चों के अंदर या इन्फेंट के अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। साइज इनका बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम क्या होता है, थोड़ा डाउन होता है बच्चों के टाइम पे, उस टाइम पे। इसी वजह से एक और इम्यून सिस्टम का जो ऑर्गन है बच्चों में दिया जाता है, थाइमस ग्लैंड, जिसके अंदर टी सेल का मैच्योरेशन होता रहे। ठीक है, और बड़े होते होते उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने लग जाता है और उसको थाइमस ग्लैंड की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये तो थाइमस ग्लैंड के बारे में हुआ। अब देखो, थाइमस ग्लैंड से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहां देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन है डी जॉर्जी सिंड्रोम। देखो, ऐसे अनोखे नाम से क्वेश्चन एम्स में या फिर सेंट्रल लेवल की एग्जाम या स्टेट लेवल की एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं। फिर बाद में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, यार ये नाम सुना तो है, बट कौन सी ग्लैंड से रिलेट है या क्या होता है इसके अंदर, तो ये चीज देखते हैं। ठीक है, डी जॉर्जी सिंड्रोम, जो सिंड्रोम होता है, सिंपल तरीके से सोचिए, आपको पता है बच्चों में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बच्चों में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो समझो, यदि इन्फेंट एंड चिल्ड्रन के अंदर ही ये ग्लैंड एब्सेंट हो जाए, एब्सेंट थाइमस ग्लैंड, तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे आप, डी जॉर्जी
सिंड्रोम। क्या बोलोगे आप? डी जॉर्जी सिंड्रोम। तो इससे क्या होगा, बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि टी सेल मैच्योरेशन नहीं होगी। ठीक है, तो जितनी भी इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी बच्चों में, क्या हो जाएगी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इन्फेक्शन वगैरह, बीमारी वगैरह, निमोनिया वगैरह, ये सब बच्चों को हो जाता है। किसके वजह से? एक थाइमस ग्लैंड यदि बोल सकते हो जेनेटिकली प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, तो उस सिंड्रोम को तो क्या बोल रहे हो, डी जॉर्जी सिंड्रोम। ठीक है, इसके अंदर तो ये ग्लैंड एब्सेंट है। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी, जो थाइमस जो ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड का ओवर स्टिमुलेशन, ठीक है, या बोल सकते हो आप, या साइज बढ़ जाता है, ठीक है, या बोल सकते हो आप एडिमा हो जाएगा, या एडिमा की जगह आप लिख सकते हो साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साइज इंक्रीज हो जाएगा, या बोल सकते हो इसके अंदर ट्यूमर हो जाएगा, या क्या हो सकता है, ट्यूमर। साइज इंक्रीज से अच्छा तो आप लिख सकते हो ट्यूमर। इसके अंदर क्या हो गया है कि ट्यूमर के अंदर भी क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, साइज इंक्रीज होगी, ट्यूमर होगा, तो इसका जो फंक्शन है वो भी ज्यादा होगा। एक प्रकार से एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रिएट कर देती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रिएट कर देती है। उसका नाम है माइस्थेनिया, ग्रेविस, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस या एमजी के नाम से जाना जाता है, माइस्थेनिया ग्रेविस। ये नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, जब अपन पढ़ाएंगे तब बता रहे हैं। बट अभी थाइमस ग्लैंड का नाम आया है, यदि थाइमस ग्लैंड एब्सेंट है, ठीक है, तो डी जॉर्जी सिंड्रोम हो सकता है। थाइमस ग्लैंड ओवर स्टिमुलेशन है या ट्यूमर हो चुका है, तो उसकी फंक्शन बढ़ जाएगा, टी सेल का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रोलिफरेशन हो जाएगा, एक प्रकार से जो ट्यूमर के अंदर हो देखने को मिलता है, और वो अपनी ही सेल को क्या डैमेज करने लग जाएगा, बॉडी की सेल्स को, और ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगी, और उस ऑटो इम्यून डिजीज को बोल सकते हो आप माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, तो ये आपके क्या हो चुकी है, कौन सी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। कौन सी हो चुकी है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा अपन लास्ट जो ग्लैंड आ रही है वो आपकी आएगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि एब्डोमन की बात करें, इन एब्डोमन, तो एब्डोमन के अंदर मैंने आपको एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रीशन बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पेनक्रियाज। जो लास्ट जो बात कर रहे हैं वो है पेनक्रियाज के बारे में। जो पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज भी एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, और मिक्स्ड ग्लैंड के अंदर एक्सोक्राइन फंक्शन भी होगा और एंडोक्राइन फंक्शन भी होगा। क्या होगा, एक्सोक्राइन फंक्शन भी होगा और एंडोक्राइन फंक्शन भी होगा। ठीक है, जो एक्सोक्राइन फंक्शन है उससे जो सीक्रेट होंगे वो पेनक्रिएटिक एंजाइम होंगे। समझ में आ रही है बात। और एंडोक्राइन जो फंक्शन है या एंडोक्राइन पेनक्रियाज है, वो नाम से जाना जाता है लैंगर हैंस। किसके नाम से, लैंगर हैंस के नाम से। ठीक है, और इस लैंगर हैंस के अंदर सेल प्रेजेंट होती है। मैंने आपको 3 सेल बताई थी, तो आज देखते हैं 4 सेल। ठीक है, एक और भी देख लेंगे। तो फर्स्ट है जैसे कि अल्फा, बीटा, डेल्टा। ठीक है, 3 सेल बताई थी मैंने आपको, अल्फा, बीटा और गामा नहीं होते, डेल्टा होती है, डेल्टा। और एक बोल सकते हो आप एफ सेल, या बोल सकते हो पीपी सेल। समझ में आ रही है बात। तो जो अल्फा से होता है वो तो आपको सबको पता है, ग्लूकागोन हार्मोन। सेकंड जो बीटा से होगा वो इंसुलिन होगा, एंड डेल्टा से होगा वो भी मैंने आपको बता रखा है, सोमेटोस्टेटिन होगा। कौन सा होगा, सोमेटोस्टेटिन होगा। सर ये लास्ट वाली जो सेल है जो लैंगर हैंस के अंदर आती है एंडोक्राइन के और पेनक्रियाज के अंदर, एफ सेल या पीपी सेल, इसका नाम क्या है पहली बात तो इसका नाम है पेप्टाइड
पेनक्रियाज, पेप्टाइड पेनक्रियाज सेल, ठीक है, पेप्टाइड पेनक्रियाज सेल होती है या पेप्टाइड पेनक्रियाज सेल है, ठीक है। ये 4 टाइप की सेल लैंगरहैंस के अंदर आपको देखने को मिली है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन, जो ग्लूकोज का लेवल क्या करेगा, ब्लड के अंदर बढ़ाएगा, और बीटा सेल इंसुलिन, जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर क्या करेगा, घटाएगा, एंड डेल्टा सेल इन दोनों सेल पे को कंट्रोल करने का काम करता है। एंड जो वो पीपी सेल है, ठीक है, इसका पूरा नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है, देखता हूं मैं एक बार, एक सेकेंड, पूरा नाम क्या है इसका, हाँ, पीपी सेल का नाम होगा पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो जो ये 3 सेल है, ये तीनों सेल के फंक्शन मैंने आपको वर्बली बताए हैं, अल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन एंड डेल्टा सोमेटोस्टेटिन, और सोमेटोस्टेटिन इन दोनों को कंट्रोल करने का काम करेगा। और एफ सेल है, ये पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन बोल सकते हो इसे आप, ठीक है, एक प्रकार का हार्मोन भी बोल सकते हैं, और ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ऑफ पेनक्रियाज। समझ में आ रही है बात? जो एफ सेल है या पीपी है, वो उसको पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। वो कंट्रोल करता है बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ऑफ पेनक्रियाज को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद में एब्डोमेन के अंदर नहीं, उसकी एब्डोमेन के बाद में आता है पेल्विस, और पेल्विस में मैंने आपको टेस्टिस एंड ओवेरी के हार्मोन आपको बता दिए हैं, ठीक है। इससे आज की क्लास में जो जितनी भी ग्लैंड्स थी एंडोक्राइन सिस्टम की, वो मैंने कंप्लीट आपको बता दी है, उनके कंप्लीट हार्मोन बता दिए हैं, एंड उनके सुपरफिशियली जो फंक्शन है वो भी मैंने आज की क्लास में बताए हैं। तो जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी, आप थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। जो लास्ट में आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है अपन ने, जैसे कि हाइपोथैलेमस पढ़ा है, हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन देखे हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन में मेनली याद रखना आप सोमेटोस्टेटिन एंड डोपामिन को याद रखना है। उसके बाद में हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है या फॉर्मेशन करता है किसका, एडीएच और ऑक्सीटोसिन का। उसके बाद में आ जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या क्या करती है, जैसे कि एसीटीएच का प्रोडक्शन करती है, उसके बाद में टीएसएच का करती है, एफएसएच का करती है, एलएच का करती है। ये सब मैंने हार्मोन किसके में बताया आपको, पिट्यूटरी के अंदर बताया। ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई सा भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है, ओनली वो स्टोर करती है और रिलीज करती है, ठीक है। उसके बाद में पीनियल ग्लैंड बताइए, पीनियल ग्लैंड से इंपॉर्टेंट हार्मोन बताया मैंने आपको कौन सा, मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। मेलेटोनिन हार्मोन आपका बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और आपका क्या बोलते हो, स्लीप पैटर्न के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और एक और नाम बताया था मैंने, इसको डार्कनेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक और जो पीनियल ग्लैंड हो गई है, उसके बाद में मैंने पिट्यूटरी के अंदर एक हार्मोन और बताया था, एमएसएच हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये इंटरमीडिएट लोब से सीक्रेट होता है पिट्यूटरी के, और ये क्या काम करता है, मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिससे कि मेलेनिन क्या होता है, बढ़ जाता है। और मेलेनिन क्या होता है, एक स्किन पिगमेंटेशन होता है, ठीक है, जो स्किन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, समझ में आया बात। उसके बाद में जैसे सेकंड ग्लैंड अपन ने देखी थी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को अपन ने डिवाइड किया था, एक कॉर्टेक्स पार्ट जो आउटर था, एक मेडुला पार्ट जो इनर वाला था, ठीक है। आउटर पार्ट जो कॉर्टेक्स था उसको 3 लेयर में डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट थी कौन सी, ग्लोमेरुलोसा, जीएफआर के नाम से जाना जाता है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलरिस या, और नेक्स्ट होती है रेटिकुलरिस। जो ग्लोमेरुलोसा है उससे मिनरलोकोर्टिकोइड सीक्रेट होते हैं, उसमें मेन हार्मोन था एल्डोस्टेरोन, जो साल्ट एंड वाटर रिटेंशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके लेयर थी एड्रिनल कॉर्टेक्स की, वो थी आपकी कौन सी, फेसिकुलरिस। फेसिकुलरिस से कौन सा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंदर मेन जो हार्मोन था आपका, वो था आपका कौन सा, कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है।
एंड उसके बाद में लास्ट जो लेयर थी इसकी रेटिकुलरिस, इसके अंदर सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन जैसे टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। एंड मेडुला पार्ट होता है जो एड्रिनल का, वो कैटाकोलोमाइंस या एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन सीक्रेट करता है। और एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन को आप किस नाम से जाना जाता है? फाइट एंड फ्लाइट के हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कौन सी ग्लैंड की? पेनक्रियास की बात की थी, या पेनक्रियास से पहले भी अपन ने उसके बाद में इसकी बात की थी थाइमस ग्लैंड की, जो इंपॉर्टेंट है थाइमस ग्लैंड, जो थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, जो क्या टी सेल मैच्योरेशन के लिए काम आता है, ठीक है। और टी सेल का मैच्योरेशन कहां होता है? थाइमस ग्लैंड में होता है। ये बच्चों में या प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी के पहले तक ही प्रेजेंट होती है, प्यूबर्टी के बाद में ये डिसअपेयर हो जाती है, या बोल सकते हैं एक फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, फैट टिश्यू के रूप में, ठीक है। और यदि बच्चों में ये ग्लैंड एब्सेंट होती है तो डिजॉर्जी सिंड्रोम कहलाएगा, ठीक है। और वो ऐसे बच्चे कैसे हो जाएंगे? इम्यूनो डेफिशिएंसी वाले बच्चे हो जाएंगे। और यदि ये ग्लैंड का ओवर स्टिमुलेशन हो जाए, या बोल सकते हो इसमें ट्यूमर हो जाए, तो वो एक ऑटो इम्यून डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस ऑटो इम्यून डिजीज को क्या बोलोगे आप? माइस्थेनिया ग्रेविस बोलोगे, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था? पेनक्रियाज बताया था। पेनक्रियाज भी क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है एक टाइप का, जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है वो पेनक्रियाटिक एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको। और एंडोक्राइन पार्ट होता है, उसमें 4 सेल्स को मिलकर एक लैंगरहैंस बनता है, ठीक है। लैंगरहैंस ऑफ द डीप बोलते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हो आप, ठीक है। तो 4 सेल कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है अल्फा, सेकंड बीटा, डेल्टा, एंड उसके बाद में एफ सेल या पीपी सेल बोल सकते हो आप उसे, ठीक है। तो अल्फा से ग्लूकागोन, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को क्या करेगा? बढ़ाएगा, ठीक है। और इंसुलिन ग्लूकोज को क्या करेगा? कम करेगा। एंड उसके बाद में जो डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन है, वो अल्फा और बीटा सेल्स को कंट्रोल करने का काम करता है, दोनों को, क्योंकि वो उनका जो फंक्शन है जो बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में एफ सेल या पीपी यानी कि पेनक्रिएटिक, या बोल सकते हो क्या नाम था उसका? पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड्स एक हार्मोन होते हैं, वो पेनक्रियाज की दोनों टाइप की ग्लैंड यानी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों को ही कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में तो कुछ नहीं था, सब कंप्लीट हुआ है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और जितनी भी ग्लैंड्स है और उनके जो हार्मोन है वो आपको सब कंप्लीट याद हो जाएंगे इस क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आपके दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी है। और आप यदि आपका कोई और सजेशन है कि कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। आगामी जो भी एग्जाम है नॉर्सेट 10 आ रहा है, उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपके लिए कोई वीडियो लेके आ सकता हूं, जो भी आप टॉपिक के लिए मुझे शेयर करोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।